हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स में। अगर आप भी HSSC, हरियाणा पुलिस, CET या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जो आज का टॉपिक है, जैसे कि आपने अभी देख ही लिया होगा स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल का जो है टॉपिक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। यह परीक्षा में सीधे, एग्ज़ाम में सीधे यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। आज हम 15 मिनट में पूरी प्रस्तावना को आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए प्रस्तावना पढ़ने। पहला क्वेश्चन, जब भी हमारे दिमाग में आता है कि जो संविधान है उसमें एक मेन चीज़ है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। ये है क्या? ये है क्या? प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रस्तावना संविधान का परिचय है। संविधान क्या है? हमने अपने सारे आदर्श, कानून, सब कुछ क्या लिख लिए? एक किताब में लिख लिए, एक बुक में लिख लिए। और जब हमसे पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कैसे करें, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, तो क्या है वो जो पेज पर लिखा हुआ है प्रीएम्बल, प्रस्तावना, वो क्या है? इसका परिचय है, इंट्रोडक्शन। जब आपसे कोई कहता है ना कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप क्या बताते हो? उसको अपनी इन्फॉर्मेशन बताते हो, अपना नाम बताते हो, आप अपना गांव बताते हो, अपना गांव का नाम बताते हो, मतलब अपनी जो इन्फॉर्मेशन जिससे आपकी पहचान हो उसके, वो। ऐसे ही हमारे संविधान की जो पहचान है वो क्या है? उसका प्रस्तावना है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का आइडेंटिटी कार्ड। प्रस्तावना क्या है? उसका परिचय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना क्या है, पूछ लिया जाएगा। परिचय, नाम, उपनाम, कुछ भी ऑप्शंस देके पूछेंगे तो आपको क्या बताना है? प्रस्तावना संविधान का परिचय है, ठीक है, ओके। अब आता है क्वेश्चंस। किसने बनाया? क्यों बनाया? देश कैसा होगा? नागरिकों को क्या मिलेगा? इन सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको धीरे धीरे इस वीडियो में मिलते जाएंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट, सोर्स, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, यानी कि उद्देश्य संकल्प सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में लिया था। और कब, कहाँ पर लिया था? संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। जब संविधान सभा हम बनाने लग रहे थे तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया जाता है। उस समय 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प यानी कि ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसको, संविधान को 26 नवंबर 1949, जब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया था? अपना लिया था। आपको मैं बताऊंगी, लगभग 15 आर्टिकल, लगभग 15 आर्टिकल उस समय ही लागू हो चुके थे 26 नवंबर 1949 से। वो कौन से 15 आर्टिकल है वो भी बताऊंगी। 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया था? अपना लिया था, लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ था। संविधान पूरी तरीके से, संपूर्ण पूरा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगर पूछे आपसे सीधा कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन ये पूछे संविधान बनकर कब तैयार हो गया, संविधान को कब अपनाया गया, तो क्या जवाब दोगे? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। भारत कैसा राष्ट्र है? संविधान में क्या क्या है, ये सभी बातें इसमें बताई गई है कि भारत कैसा होगा। ये सभी बातें किस में बताई गई? हमारे संविधान की प्रस्तावना में बताई गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट, सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या कहा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। संपूर्ण का मतलब समझ रहे हैं ना? पूरी तरीके से, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये है, भारत पूरी तरीके से खुद पर आश्रित है, किसी दूसरे देश का इसे कोई लेना देना नहीं है, अपने फैसले खुद करता है। कोई भी दूसरा देश इस पर कोई अधिकार नहीं चला सकता, ठीक है। तो भारत कैसा देश है? संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न। पहला तो भारत किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है, भारत अपने डिसीजन खुद लेता है, उसे किस देश के साथ कैसा रिश्ता बनाना है ये वो खुद डिसाइड करेगा, उसको किस देश के साथ कैसा व्यापार करना है ये खुद डिसाइड करेगा। सेकंड है समाजवादी, सोशलिस्ट। यहाँ पर समाजवादी क्या बताया है? समाजवादी सबको समान अवसर, मतलब अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है। आपको पता है, आपको गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं होगा, ठीक है। सभी क्या हैं? बराबर है, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ये जो वर्ड है समाजवादी, सोशलिस्ट, ये जो है ये भारत की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें नहीं था, मूल प्रस्तावना में नहीं था, लेकिन इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस दौरान समाजवादी शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, ठीक है। इसका मतलब है सभी को समान अवसर मिलेगा, भारत में सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी समान हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। क्या है? पंथ निरपेक्ष बोल सकते हैं, धर्म निरपेक्ष बोल सकते हैं। इसका मतलब है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। भारत सभी धर्मों को बराबर मानता है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि पंथ निरपेक्ष से कि भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, ये इंपॉर्टेंट है, पता है। इसमें आपको क्वेश्चंस अब थोड़े से ट्रिकी से आने लगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, या भारत किसी एक धर्म को मानता है, भारत सभी धर्मों को मानता है। तो भारत किसी भी धर्म को नहीं मानता, भारत का ये भी आ सकता है कि भारत सभी धर्मों को मानता है, भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं लेकिन भारत सभी धर्मों को नहीं मानता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। डेमोक्रेटिक, अभी आप देख रहे होंगे, अभी जस्ट कल या परसों ही 25 को धरना प्रदर्शन खत्म हुआ है। किसके बेस पर था? लोकतांत्रिक। भारत की सरकार जो है वो जनता के वोट के द्वारा चुनी जाती है। वोट के द्वारा चुने जाने का मतलब है कि भारत की जो सरकार बनेगी उसको बनाने का काम किसका है? जनता का। तो अगर वो जनता को लगेगा कि वो गलत कर रही है तो उसको क्या है, यहाँ पर बोलने की भी स्वतंत्रता है। ये भी मैं आगे बताऊंगी कि भारत में किस तरीके की स्वतंत्रता है। तो भारत की सरकार कैसी है? लोकतांत्रिक है। कैसी है? लोकतांत्रिक है। सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा। अगर जनता को पसंद नहीं आती है तो चेंज भी हो सकती है। गणराज्य, रिपब्लिक। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वंशानुगत राजा नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है गणतंत्र का मतलब होता है गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब है रिपब्लिक, इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक। इसका मतलब है जो राष्ट्रपति होता है वो भी राज्य के लोगों के द्वारा, राज्य मतलब भारत, डायरेक्ट चुना जाता है। इसका मतलब आप समझें? क्या आपने कभी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट दिए हैं? नहीं। आप जिनको एमपी और एमएलएज को वोट देते हो वही जाकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वोट देते हैं। यानी कि आपने वोट किसको दिया? एमपी और एमएलए को, वो आपने चुने, वो किसको वोट देंगे? प्रेसिडेंट के लिए जब चुनाव होंगे तो उनको देंगे। यानी कि
जो प्रेसिडेंट है वो किसने बनाया? आपने। यानी कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। भारत में राष्ट्रपति को लोगों के द्वारा बनाया जाता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर ये वंशानुगत नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि एक बार राजा कोई बन जाता था तो उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनता था, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। भारत में गणतंत्र जो रिपब्लिक देश है और यहाँ पर हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, और दोबारा से अगर कोई 5 साल तक राष्ट्रपति है और उसने अच्छा काम किया है तो क्या उसको सरकार अगले 5 साल के लिए कह के रोक सकती है कि इसने बहुत अच्छा काम किया है, हम अगले 5 साल के लिए इसी को राष्ट्रपति रख लें? नहीं। या उसके बेटे को राष्ट्रपति बना दें? नहीं। उसको चाहे कितना भी बढ़िया काम क्यों ना किया हो, उसको दोबारा से इलेक्शन लड़ना होगा। ठीक है, तो इसलिए भारत क्या है? एक गणतंत्र देश है। ठीक है, गणराज्य। राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, यानी कि इलेक्टेड होता है, वंशानुगत राजा नहीं होता। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की प्रस्तावना के उद्देश्य क्या हैं? 4 उद्देश्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय, 3 तरीके के न्याय मिलते हैं हमारे यहाँ पर। 3 तरीके के न्याय दिए गए हैं भारत की प्रस्तावना में। याद रखने की ट्रिक है सा, आ, रा। बिल्कुल सीरीज में याद करना। हो सकता है आपको तीनों सीधे उल्टे करके दे, पहले राजनीतिक लिख दे। से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, 3 तरीके के न्याय भारत की प्रस्तावना में लिखे गए हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में इनके ऑर्डर करके दिया जाए, जैसे लिखते आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तो आपको बिल्कुल सीरीज में याद करना। मैंने इस तरीके से याद किया थी, सा, आ, रा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है स्वतंत्रता है आपको। किस चीज़ की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है इसमें। किस प्रकार की? 5 प्रकार की। आपको विचार की स्वतंत्रता है, आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, आपको विश्वास दिखाने की स्वतंत्रता। आप अपना धर्म मान सकते हैं, आप धर्म मान सकते हैं, आप हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, ये आपकी मर्जी है, आप अपना कौन सा धर्म अपनाते हैं। आपको उपासना, पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये 5 स्वतंत्रता जीवन है भारत की प्रस्तावना में। उसके बाद आता है समानता। 2 तरह की समानता भारत के प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है। अवसर की समानता और कानून, यानी कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। आर्टिकल 14 में भी ये लिखा है ना, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष। तो ये आर्टिकल्स किससे निकले? हमारी प्रस्तावना से ही लिखे। ठीक है, उसके बाद आती है बंधुता। क्या आती है? बंधुता। व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता बनी रहे, राष्ट्र की अखंडता बनी रहे, सभी मिलजुल कर रहे। ये सभी भारत के प्रस्तावना में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये 4 उद्देश्य हमारे संविधान की जो है आत्मा कहलाते हैं। भारत में जो संविधान की आत्मा कौन से 4 उद्देश्यों का आ जाता है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इनको बिल्कुल, जो मैंने सिर्फ कुछ नहीं पढ़ा है, बहुत सारे और भी चीज़ें निकल सकती है अगर मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट, एक लाइन में एक क्वेश्चन है। बिल्कुल बढ़िया नोट्स बना सकते हो आप, कुछ नहीं है इसमें। 42वां संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया था पीछे भी कि 3 वर्ड: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता। 3 वर्ड: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के मूल संविधान में ऐड किए गए हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, पहले बता चुकी हूँ मैं। 26 नवंबर 1950 को लागू हुई। 5 विशेषण, यानी कि 5 जो मैंने बताया आपको, संपूर्ण प्रभुत्व है। भारत किसी भी दूसरे देश के अधीन नहीं है, अपने फैसले खुद लेता है। समाजवादी है, सेकुलर है, सभी को समान अवसर मिलते हैं। पंथ निरपेक्ष है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। लोकतांत्रिक है, भारत की सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। गणराज्य है, गणतंत्र, गणराज्य है। भारत में जो भी राष्ट्रपति बनता है वो वंशानुगत नहीं होता, लोगों के द्वारा
निर्वाचित होता है। भारत के प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? 42 शब्द है, 42। देखो इसमें 42 का इंपॉर्टेंट रोल है। 42 संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कितने चाहे स्टार ला लो, 1000 बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस आया हुआ है। 42वां संविधान संशोधन के अनुसार कौन से 3 शब्द जोड़े गए? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। कब जोड़े गए? 1976 में। उस टाइम कौन आपका पीएम था? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय भारत का पीएम कौन था या थी? प्रस्तावना में कुल 4 उद्देश्य हैं, मैंने बताया आपको 4 उद्देश्य हैं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसके ऊपर कुछ कोर्ट केस हुए थे। बैरोबेरी केस, बैरोबेरी जब केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने केस के बारे में नहीं बताऊंगी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर क्या निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, इसमें कोई भी संशोधन संसद नहीं कर सकती। लेकिन 1966 की बात है, 1976 में केशवानंद भारती केस हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती केस। इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और संसद संविधान में संशोधन, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन नकारात्मक नहीं कर सकती। कर सकती है लेकिन कैसा का संशोधन करेगी? पॉजिटिव संशोधन करेगी, जिससे मूल ढांचा विस्तार और जो मूल ढांचा है संविधान का, उसका विस्तार हो और वो मजबूत हो, विस्तार और मजबूत हो। किसी भी तरीके का नकारात्मक संशोधन संसद नहीं कर सकती। कैसा संशोधन कर सकती है? पॉजिटिव संशोधन कर सकती है। ठीक है। 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जोड़े गए हैं। ठीक है। भारत की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोग वर्ड आता है। हम भारत के लोग, सबसे पहला शब्द क्या आता है? हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इस तरीके से आता है। तो इसमें हम भारत, जो भारत के लोग हैं वो क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब ये है कि भारत के लोगों ने अपने लिए संविधान बनाया है। ठीक है, अपने लिए संविधान बनाया है। किसने बनाया है? भारत के लोगों ने। किसने बनाया है? भारत के लोगों ने। इस तरीके से तो संविधान का परिचय कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में। कहाँ लिखा हुआ है? प्रस्तावना में। ठीक है। 2 केस बताए मैंने। 1960 में कौन सा केस हुआ था? बैरोबेरी। उसमें कहा कि संविधान में संशोधन नहीं कर सकते और ये उसका पार्ट नहीं है। संविधान के प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते, प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते और प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 में केशवानंद बनाम भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक संशोधन संसद नहीं कर सकती। जिससे ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे कि मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण हो। ठीक है। तो मैंने आपको लगभग सारा करवा दिया है। कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 38, 42, 44, 50। देखो 42 कितने शब्द है? 42। कौन सा संशोधन हुआ? 42वां। कब हुआ? 1976 में हुआ। पीएम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से पीएम की टाइम हुआ था। प्रस्तावना का स्रोत क्या है? कहाँ से ली गई है प्रस्तावना? भारत का इतिहास, संविधान सभा की रिपोर्ट, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन, इनमें से कौन है? राइट आंसर इज ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन। किसने दिया था? JL नेहरू ने। कब दिया था? 13 दिसंबर 1946। डेट पक्का याद कर लेना, क्योंकि कई लोग संविधान का रिवोल्यूशन गलत टिक करके आते हैं। कोई 15 अगस्त टिक करता है, कोई 26 जनवरी। कब आता है? 13 दिसंबर 1946। बैरोबेरी केस किस वर्ष का है? अभी बताया था मैंने, बैरोबेरी किसका है? 1960 का। और केशवानंद कब था? 1973 का था। 2 क्वेश्चन हो गए। हम भारत के लोग से क्या अभिप्राय है?
हम भारत के लोग क्या है, जनता, तो क्या मतलब है, जनसत्ता, ठीक है। स्रोत, ऑब्जेक्टिव, ये क्या है, ये वही है, सारे मैंने अभी आपको करवाए हैं। 42वें संशोधन में 3 शब्द कौन जुड़ गए, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, यानी कि ये जुड़े। मुख्य जो केस थे वो 2 थे, बैरोबेरी और केशवानंद। उद्देश्य क्या है हमारे, 4 है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय कितने हैं, एक बार रिवीजन कर लेते फटाफट। 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता, 4 उद्देश्य है ना ये। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितनी है, 5। किस किस की है, हमें विचार की, हम कुछ भी सोच सकते हैं, उनको अभिव्यक्त कर सकते हैं, विचार सोचेंगे तो अभिव्यक्त भी करेंगे ना उनको। विश्वास, धर्म और उपासना, 4-5 ही शब्द है, आप आसानी से याद कर सकते हो। मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि कोई आप ट्रिक बनाओ, आप इसको अगर अच्छे से याद करोगे ना मन से, तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसको याद करने में। समानता, 2 प्रकार की समानता देते हैं, कितनी, 2 प्रकार की, अवसर की और कानून के समक्ष सभी, विधि के समक्ष सभी समान है। अवसर की, सभी को अवसर की समानता है, सभी कानून के समक्ष समान है। बंधुता, बंधुता भी 2 प्रकार की दे रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने की बंधुता, और दूसरी क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र की अखंडता बनाए रहे, राष्ट्र की अखंडता बनी रहे, ये बंधुता का है, ठीक है। संविधान की आत्मा इन चारों को कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा गया है। संविधान की कुंजी, कुंजी का मतलब समझते हो ना, की संविधान की कुंजी भी कहा गया है, ठीक है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने सारे करवा दिए हैं आपके 20 मिनट में। आपकी हर लाइन एक क्वेश्चन थी, कोई फालतू मैंने थ्योरी नहीं करवाई है, सभी करवाई है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको आप जाके ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मेरे बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में ऐड हो सकते हो और मैं आपको वहाँ पर PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आपका एक लाइक मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।